दुनिया में सबसे बड़ा दान है तो वो है रक्तदान। आज हम इस कड़ी में आपको परिचय करवाने जा रहे हैं जिनको रक्त मित्र के नाम से जाना जाता है, जिनका नेटवर्क पूरे देश विदेश में फैला हुआ है। आज कहीं से भी अगर रक्त की ज़रूरत होती है तो इनके हाथ आगे बढ़ जाते हैं और ऐसे ही सेवावीर, ऐसे ही रक्तवीर, ऐसे ही समाज सेवी, ये ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने इस मिशन को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लिया है। स्वयं 45 साल के हैं लेकिन उन्होंने रक्तदान करने का अर्धशतक बना लिया है। वो स्वयं इस सेवा कार्य के लिए ऐसे लगे रहते हैं कि उनके सेवा कार्य को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। आज हम आपको ऐसे व्यक्तित्व से परिचय कराने जा रहे हैं जिनका नाम है रक्त मित्र सेलू मंडलोई। फिर उनको मोटिवेट करना है कि भविष्य में अगर किसी को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो हम आपको कॉल करेंगे, उनके नंबर सेव करके रखना। स्वयं रक्तदान करते हैं, आप भी रक्तदान करें। रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती, न किसी तरह की कोई तकलीफ होती है। हमारा जो उद्देश्य है वो युवाओं को जागरूक करना है कि हर परिवार में, समाज में अगर हम नहीं भी रहते हैं इस दुनिया में तो हमारी जागरूकता का असर बना रहे। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जो माँ बाप से बच्चों में आता है और उस बच्चे को हर 15 दिन, महीने भर में ब्लड लगता है और वो जो बच्चे हैं उनका जीवन ही ब्लड है। वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी ये दर्ज हो चुका है। जय हिंद, जय रक्तदाता। मेरा नाम रक्त मित्र सेलू मंडलोई। मैं श्री दादाजी धूनीवाले की नगरी खंडवा, हरपनमोला गायक किशोर कुमार की नगरी खंडवा का रहने वाला हूँ। समाज का एक छोटा सा समाज सेवक हूँ मैं, जो रक्तदान के क्षेत्र में रक्त मित्र बन के कार्य करता हूँ। मेरा निवास खंडवा ही रहा है और मैं जेपीवी क्लब रक्तदान समूह का सदस्य हूँ और साथ में ही जय माणा रक्तदान समूह का संस्थापक और अध्यक्ष हूँ। सन 1997 में जेपीवी क्लब का गठन हुआ। उसके बाद सन 2014 में हम रक्तदान के क्षेत्र में आए। हमने रक्तदान के क्षेत्र में कदम रखा, संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया। उस समय क्या होता था कि मोहल्ले में, गांव में किसी को परेशानी होती थी तो युवाओं में जोश था। 16 साल की उम्र में मैंने पहली बार रक्तदान किया था। पहली बार रक्तदान किया तो थोड़ा अच्छा फील हुआ। उस टाइम पे लोगों को ब्लड की आवश्यकता तो कम पड़ती थी। जैसे पहली बार रक्तदान किया तो ब्लड बैंक वाले क्या करते थे कि हमको भगा देते थे कि भी आप ब्लड नहीं दे सकते हो, आपका वज़न कम है। तो हमारा झगड़ा हो जाता था उनसे, ब्लड बैंक वालों से, कि भैया हम जब देने को तैयार हैं, सामने वाला कोई ब्लड हमारा पिएगा थोड़ी ना, किसी का जीवन बचेगा। उस हिसाब से हम लड़ाई झगड़ा करके फिर ब्लड देते थे। मगर उस बात से फिर थोड़ा अच्छा फील होने लगा हमको। धीरे धीरे संस्था का गठन हुआ, रक्तदान के क्षेत्र में आए, अच्छा लगा कार्य करना हमको। हमारे रक्त मित्र रोहित देसाई जी हैं जो जेपीवी क्लब रक्तदान समूह का कार्य शुरू से देख रहे थे 2014 से। उनके द्वारा शहर में निःशुल्क ब्लड ग्रुपिंग चेक करना लोगों का, कि क्या होता था कि उस समय में लोगों को अपना ब्लड ग्रुप पता नहीं होता था। मरीज के साथ में 10 लोग खड़े होते थे, डॉक्टर ने बोला ए पॉजिटिव है तो मरीज बोलता, के साथ वाला बोलता तो मेरा ब्लड ग्रुप तो ये है ही नहीं, तो मैं दूँ कैसे। तो हम लोगों ने फिर विचार किया कि क्यों ना लोगों के ब्लड ग्रुप चेक किए जाए। हमने लोगों को गांव मोहल्ले मोहल्ले जाके लोगों को सामूहिक कार्यक्रम हो, पारिवारिक कार्यक्रम हो, कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, वहाँ जाके हमने लोगों के ब्लड ग्रुप चेक करना, लोगों को अपना ब्लड ग्रुप बताना, फिर उनको मोटिवेट करना कि भविष्य में अगर किसी को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो हम आपको कॉल करेंगे, उनके नंबर सेव करके रखना। इस टाइप से कम हम 15 से 50 हज़ार लोगों को हमने ब्लड ग्रुप चेक करके उनको छोड़ दिया कि भैया कम से कम परिवार में, समाज में किसी को आपको अगर ब्लड की आवश्यकता हो तो आप आगे तो आ सकते हो, आपको पता तो है आपका ब्लड ग्रुप क्या है। ये प्रक्रिया चलती रही। उस प्रकार से कई युवा हमारे साथ में जुड़ते चले गए। दूसरी बात ये है कि आजकल 50, 60, 55 किलो वाला आदमी बोलता मैं कमज़ोर हूँ, तो फिर क्या होता है कि मैंने खुद ने स्वयं ने रक्तदान करना चालू किया। मैं हर साल 4 बार रक्तदान करता हूँ, हर 3 महीने में रक्तदान करता हूँ, क्योंकि रक्तदान करने से मेरा फ़ायदा है। आज के टाइम में मेरा वज़न मात्र 45 किलो है। मैंने 50 बार रक्तदान कर चुका हूँ। आज तक मुझे दादाजी की कृपा से मुझे कोई तकलीफ़ न हार्ट अटैक है, न बीपी है, न शुगर है। उसका कारण ये है कि आज मैं रक्तदान करने जाता हूँ तो सबसे पहला फ़ायदा मेरा हो रहा है
कि मेरा निःशुल्क जो ब्लड में दान करने जा रहा हूँ उसकी निःशुल्क जांच हो रही है। अगर आप प्राइवेट ब्लड बैंक या पैथोलॉजी में जांच कराने जाते हैं आपकी ब्लड की, तो आपको कम से कम 1500 से 2000 रुपये आपको खर्च करना पड़ता है। 3 महीने में रक्तदान करने जाते हैं तो हमारी निःशुल्क ब्लड की जांच होती है, हमारे शरीर में नया ब्लड बनता है, नए रेड सेल बनते हैं, हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, इसके 99 चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी बात, आपका ब्लड जिसको भी जाएगा उसका तो भगवान मालिक है, उसका तो डॉक्टर इलाज कर रहा है, अगर हो सकता है उसका जीवन बच जाए तो उसका परिवार कितना खुश होगा, आपको दुआएं मिलेगी। क्योंकि क्या होता है कि आपका ब्लड ही किसी को जीवन दान दे सकता है और रक्तदान को महादान बताया गया है। मेरे साथ के कई युवा मेरे साथी हैं, दोस्त हैं जो 30, 35, 40, 45 साल के हैं, जो अभी भी ग्रसित है शुगर से, हर महीने डॉक्टर के पास जाते हैं, खाने के पहले टेबलेट लेते हैं, खाने के बाद टेबलेट लेते हैं, और अगर उनको रक्तदान का बोलते तो भैया मुझे तो यह तकलीफ है। तो कहने का मतलब है कि अवेयरनेस उस टाइम में बहुत कम थी रक्तदान के प्रति, और जो हमने अवेयरनेस जो चालू करी है रक्तदान के प्रति, तो आज के युवा जो लॉबी है उनमें इस अवेयरनेस इतनी आ गई है, कम से कम 80% युवा रक्तदान के क्षेत्र में जागरूक हो गए हैं और स्वयं जुड़ते चले जा रहे हैं, रक्तदान करते हैं और अपने युवा साथियों को भी जोड़ते हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि अगर अपन किसी बीमारी से ग्रसित होंगे तो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तकलीफ अपने को स्वयं को भी करना पड़ेगा और साथ में परिवार वालों को भी करना पड़ेगा। इससे अच्छा है तो अपन रक्तदान करें तो साथ में अपना फ़ायदा भी हो रहा है, किसी का जीवन बच रहा है, किसी के परिवार में खुशियाँ आ रही है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट एक रक्तदान करने का होता है। इसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं होता है, निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से सेवाएँ होती है। और हमारे साथ में कई युवा जुड़े हुए हैं जो इस तरह के निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से सेवाएँ करते हैं और जुड़ते चले जा रहे हैं। आज के टाइम में हमको कभी ऐसा नहीं बोलना पड़ता किसी को कि भी यार तेरे को ब्लड देने जाना है। हमारे पास कई डोनर ऐसे हैं जिनको 6-6 महीने हो जाते हैं, उनका टाइम ही नहीं आता, नंबर ही नहीं आता कि भैया आपको डोनेट करने जाना है, कि कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाती है किसी न किसी की। और आज के टाइम में कम से कम 40% ब्लड महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को लग रहा है डिलीवरी के टाइम में, 20% बच्चों को ब्लड लगता है, 10% बुजुर्गों को लगता है हीमोग्लोबिन कम में, 10% एक्सीडेंट में लगता है, ऐसा 80% ब्लड हर परिवार की आवश्यकता हो गई। आप ये ना समझे कि ब्लड किसी को दुख में ही लगता है, आज के टाइम में ब्लड सुख में ही लग रहा है। कि अगर माँ का हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा है तो जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उसका पोषण अच्छा होगा, बच्चा स्वस्थ होगा और मानसिक विकास अच्छा होगा। क्योंकि जो ब्लड बाद में दिया है डिलीवरी के बाद में तो महिला को लगा है, वो तो बच्चे को तो लगा ही नहीं है। तो पहले से ही महिला कमज़ोर थी तो बच्चा तो कमज़ोर हो। मेरे 3 बच्चे हैं, जबकि मेरे 2 बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं, तीनों ही नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं। मगर आज तक मेरी मिसेज को कभी ब्लड की आवश्यकता नहीं पड़ी, न मेरे परिवार में एक भी बूंद कभी किसी को लगा हो। क्यों? कि उसका कारण ये है कि जागरूकता। जब तक खुद नहीं मरेंगे, जब तक स्वर्ग नसीब नहीं होगा, इसलिए हमको खुद को आगे आना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि हम स्वयं रक्तदान करते हैं, आप भी रक्तदान करें। रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती, न किसी तरह की कोई तकलीफ होती है। क्योंकि मैं 45 किलो में जब लेट सकता हूँ किसी दूसरे का जीवन बचाने के लिए, रक्तदान करने के लिए, तो आप तो अपने परिवार के लिए दीजिए, क्योंकि आपके मरीज की जान आपको ही बचाना है। अगर ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है तो आपके पास जो भी ब्लड ग्रुप हो वो आप दे दीजिए। अगर ब्लड बैंक में नहीं है तो उसकी व्यवस्था की जवाबदारी हम लेते हैं। हम भी कोशिश करते हैं, हमारे पास जो डोनर होते हैं हम उनके द्वारा आपकी मदद करते हैं। मगर उसके बाद भी एक चीज़ में आप लोगों से लेते हैं कि आप जो ब्लड दोगे हो सकता है उसका इंतज़ार कोई और मरीज कर रहा हो, या उसके परिवार का कोई सदस्य देगा, वो उसका ब्लड आपके मरीज के काम आएगा। इस तरीके से जो जागरूकता है अवेयरनेस की, ये चली जा रही है सतत। व्हाट्सएप से जुड़े, फेसबुक से जुड़े, आज के टाइम में हम हिंदुस्तान के हर कोने में, हर राज्य में, हर ज़िले में हमारे रक्त मित्र रक्त बन के सेवाएं कर रहे हैं। अपने अपने स्तर पे, अपने अपने ज़िले में सेवाएं दे रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह के रक्त मित्र जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अगर किसी को तकलीफ़ होती है, अगर खंडवा का मरीज़ अगर कोई दिल्ली जाता है, अगर वहाँ उसको ब्लड की आवश्यकता हो, तो हमारे पास जो रक्त मित्र हैं वहाँ जो कार्य कर रहे हैं दिल्ली में, हम उनका नंबर दे देते हैं। तो क्या एक जरिया बन के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। बाकी कार्य तो हमको हमारे खंडवा में ही करना है, मगर हमारे पास एक युवा लॉबी ऐसी जुड़ी हुई है जो रक्तदान के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है, जो एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और इस तरह के कार्य क्या है कि हर जगह हो रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हम तो लोगों को ये बोलते हैं कि भैया अगर आप हर 3 महीने में, हर 6 महीने में अगर रक्तदान नहीं कर सकते हो तो कम से कम आपकी शादी की सालगिरह हो, आपका जन्मदिन हो, आपके बच्चे का जन्मदिन हो, तो अवेयरनेस के लिए हमने ये भी बोला कि आप आपके जन्मदिन पे एक पौधे का रोपण करें, जिससे पर्यावरण संरक्षण में बढ़ावा मिलेगा।
आपका आने वाले भविष्य के लोगों के लिए ऑक्सीजन मिल पाएगी, क्योंकि अभी देखा आपने कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन की बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि आदमी को अब समझना है कि ऑक्सीजन भी ज़रूरी है जीवन बचाने के लिए। इसलिए हम लोगों को अवेयरनेस हमारा काफ़ी पहले से प्रयास चल रहा है। आज के टाइम में रक्तदान के लिए कार्य नहीं करते, हम रक्तदान के प्रति जागरूकता के लिए कार्य करते। अगर सेलू मंडलोई आज रक्त मित्र बन के कार्य कर रहा है, अगर कल को उसके साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है, अगर वो भविष्य में रहता है या नहीं रहता है, तो ये कार्य कौन करेगा। तो अब ये सोच के हम कार्य नहीं करते। हम ये सोचते कि अगर हम जब तक जिंदा हैं, जब तक हम जागरूकता का काम करें, तो भविष्य में हमारी ज़रूरत किसी ने करनी पड़े। हर युवा आज देश के लिए रक्तदाता बन जाए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, कि कहीं भी अगर ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो वो जाके अपना रक्त का दान करे, जिससे किसी का जीवन बचे। और हमारा एक मानना ये है कि जब युवा 18 का हो जाता है, तो जब वो 18 के बाद देश के लिए मतदान करता है, तो समाज के लिए रक्तदान क्यों नहीं कर सकता, करना चाहिए। हम थैलेसीमिया जागरूकता के लिए भी कार्य करते हैं कि आज के टाइम में देखा होगा कि एक थैलेसीमिया एक गंभीर बीमारी है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो माँ बाप से बच्चों में आता है, और उस बच्चे को हर 15 दिन महीने भर में ब्लड लगता है, क्योंकि उसके रेड सेल जो होते हैं वो हर 15 दिन 1 महीने में टूट जाता है। और वो जो बच्चे हैं उनका जीवन ही ब्लड है। उन बच्चों को जब तक ब्लड मिलेगा, जब तक वो बच्चों का जीवन है। हम जानते हैं, हमने कई परिवार के लोगों को देखा है जो बेचारे अपने बच्चों को लेकर आते हैं, ब्लड लगवाते हैं और चले जाते हैं। तो क्या होता है कि भविष्य में ऐसा कोई बच्चा जन्म ना ले, उसके लिए आज की युवा पीढ़ी को इसके लिए हम जागरूक करते हैं। अभी 2 साल से तो क्या है कि लॉकडाउन कोरोना काल चल रहा था, तो हम जा नहीं पाए। इसके पहले हम क्या है कि स्कूलों में जाते थे, कॉलेजों में जाते थे, कोचिंग क्लासेस में जाते थे, कि आज के टाइम में जो अनमेरिड युवा और युवतियाँ हैं उनको हम इसके बारे में जानकारी दें कि शादी के पहले आप अपना थैलेसीमिया माइनर टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर आप थैलेसीमिया माइनर टेस्ट करवाते हैं, तो अगर आप आपस में दोनों माइनर है, तो आपस में आप दोनों को शादी नहीं करना है। अगर आप दोनों आपस में शादी करते हैं, तो एक मेजर बच्चे का जन्म 50% चांसेस से होने के उसकी संभावना रहती है, जिसमें आपको ज़िंदगी भर आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तकलीफ़ों का सामना ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। और हम नहीं चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा कोई बच्चा किसी समाज में, किसी परिवार में जन्म ले। सैकड़ों कैंप लगा चुके हैं खंडवा जिले के अंदर, और अभी भी हमारा ये प्रोग्राम सतत जारी है। उसके अलावा अभी बात करें तो एक बहुत महामारी चल रही थी, कोरोना काल। कोरोना काल बोले तो एक आपदा की घड़ी थी। हर आदमी, शहर, गांव, जो पूरा वर्ल्ड एक जगह रुक सा गया था। मगर देखा जाए कि डिलीवरी वाली जो महिला हैं, वो बच्चे को जन्म देने से नहीं रोक सकती। एक थैलेसीमिया वाला बच्चा है जिसको ब्लड लग रहा है, उसको तो ब्लड लगना ही है। कैंसर डायलिसिस वाले हैं, उनको ब्लड लगना ही है। इस पीरियड में फिर एक बहुत बड़ी समस्या हमारे पास भी आ गई कि इस रक्तदान शिविर लग नहीं रहे हैं, ब्लड बैंक ब्लड आ नहीं रहा है। मरीज़ तो डेली आ रहे हैं, डेली डिलीवरियाँ हो रही है, थैलेसीमिया वाले बच्चे डेली आ रहे हैं, डायलिसिस वाले भी आ रहे हैं। तो क्या होता था कि उस पीरियड में फिर हमारे पास जो व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह जो रहते थे, हम उसमें मैसेज डालते थे, हमारे पास रिप्लाई आते थे। फिर हमारे पास जो डोनरों के नंबर होते थे, हम उनको कॉल करते थे कि भैया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आप अपने रक्त का दान कर सकते हो क्या। तो वो बोलता था भैया मैं रक्त का दान तो कर सकता हूँ, मगर मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। तो उस पीरियड में क्या होता था कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन का भी हमको सहयोग मिला। और फिर हम क्या करते थे कि हम सामने वाले को बोलते थे, उसके घर जाते थे, उसको बिठाते थे, उसको मोटिवेट करते थे। पहले तो उसके घर वालों को मोटिवेट करना पड़ता था कि जो कोरोना जो बीमारी थी, उस पीरियड में ऐसा था कि सबको अपनी अपनी चिंता थी। माँ को अपने बेटे की, बाप को अपने बेटे की चिंता थी कि वह जात हो रहा है, किसी का जीवन बचाने जा रहा है और पता चले कुछ अपना जीवन संकट में डाल दे। तो उस पीरियड में फिर हमको उनको मोटिवेट करना पड़ता था कि भैया ब्लड बैंक में जो कर्मचारी बैठे हैं वो भी अपना परिवार छोड़कर आए हैं और किसी का जीवन बचाने के लिए सुबह से शाम तक वहाँ बैठे हैं, तो उनको भी तो उनके परिवार की चिंता है। मैं भी आपके पास आया हूँ तो मैं भी तो मेरे परिवार को छोड़ कर आया हूँ। तो ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो, ऊपर वाले ने जीवन दिया आज नहीं तो कल तो उसको लेना ही, मगर कुछ अच्छा करके ले ले तो उसका बड़ा बेनिफिट और अपने को क्या होगा। इस प्रकार से मोटिवेट करते करते उसको मोटरसाइकिल से उसके घर लेने जाते थे, उसको बिठाते थे, रास्ते भर उसको तरह तरह की बातें उसके साथ करते जाते थे, उसका हौसला बढ़ाते थे। उसको फिर वहाँ जाते थे, फिर उसके सामने उस काउच को, जो ब्लड डोनेशन का काउच होता था, उसको सामने उसको सैनिटाइज करते थे, फिर उसको मास्क पहनाते थे, नया मास्क देते थे, उसको ग्लोव्स देते थे, उसके हाथ सैनिटाइज कराते थे। तो गन सारी एक्टिविटी उसको ऐसा लगता नहीं था कि नहीं यार कुछ
अपन दान तो कर रहे हैं और अपने साथ में कुछ ऐसा हो जाए तो वो कम से कम घर आके अपने परिवार वालों को बोले या फिर अपने दूसरे मित्रों को भी तो बोल सके कि नहीं यार वहाँ अच्छी व्यवस्था होती थी, कोरोना काल में भी बिल्कुल सब चीज़ साफ़ सुथरी वहाँ पे, क्योंकि किसी का जीवन बचाने जा रहे हैं और अपना जीवन संकट में नहीं डाल सकते ना। एक दिन में कम से कम हमारे पास में 15-15, 16-16 कॉल आते थे, क्योंकि ब्लड बैंक तो खाली था, क्योंकि रक्तदान शिविर लग नहीं रहे थे। दिन में 15-15 डोनरों को सब बिठा के हमने ले जाना, उनको डोनेट करवाना, हर मरीज के ब्लड की पूर्ति करना। या जो पुलिस प्रशासन है धूप में खड़े हो रह के कार्य कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, मास्क बांट रहा है, खाना बांट रहा है। कोरोना काल में हमने लॉकडाउन में उनको फिर सम्मान पत्र भी दिए, रक्तदाताओं को सम्मान पत्र भी दिए। इसी चीज़ हौसला बढ़ाने का हमने जो काम करा है, तो उससे क्या होता है कि आदमी में एक जागरूकता, एक फीलिंग्स आती है कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे इतना अच्छा सम्मान मिल रहा है, तो आदमी में एक जोश बढ़ जाता है कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ तो आप लोग भी ये काम करिए। किसी दूसरे को भी बोलता है कि मैं भी इस तरह का काम करूँ। मैंने पिछले लॉकडाउन में 2020 में कम से कम 1200 यूनिट का कलेक्शन किया था मैंने रक्तदाताओं और रक्तदान शिविर लगा के, सभी का उसमें सहयोग मिला। कई छोटे छोटे कैंप लगाए हमने। जो संस्थाएं लॉकडाउन में कार्य कर रही थी उनके पास जो युवा डोनर थे 15-15, 20-20 लोग जो कोरोना काल में कार्य कर रहे थे, अगर ब्लड बैंक में से कमी होती थी तो उनके जो वहाँ के मेन होते थे उनसे बात की जाती थी, वो भी अपनी टीम के साथ में आते थे, रक्तदान करके जाते थे। इस तरीके से क्या है कि किसी मरीज को हमने कोरोना काल में अगर ब्लड की तकलीफ तो नहीं होने दी। वो भगवान न करे हिंदुस्तान में क्या कहीं भी ब्लड की कमी ना हो, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो युवाओं को जागरूक करना है कि हर परिवार में, समाज में अगर हम नहीं भी रहते हैं इस दुनिया में तो हमारी जागरूकता का असर बना रहे। उससे क्या किसी को रक्तदान के क्षेत्र में या रक्तदान करने में किसी को प्रॉब्लम ना हो या किसी मरीज को उसकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है कि ब्लड हर परिवार की आवश्यकता हो गई है और हर परिवार में इतने युवा तो हैं जो अपने रक्त का दान कर सकते हैं अपने परिवार। हर युवा के पास में एंड्रॉयड मोबाइल है, हर युवा मोबाइल चलाता है, एंड्रॉयड मोबाइल चले। 500-600 ग्रुप हैं उसके पास में, 500-600 से ज़्यादा नंबर रहता है सेव करके। तो हमको ये भी बोलते हैं कि आपका जो मोबाइल है एक ब्लड बैंक है जिसमें तरह तरह के ब्लड ग्रुप हैं। आपके परिवार के सदस्य हो, आपके यार मित्र दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके ऑफिस के कोई बॉस हो, सबका नंबर आप ब्लड ग्रुप के नाम से सेव करके रखें। क्यों कि वो आपको पर्सनल जानते हैं, आप उनको पर्सनल जानते हैं। भविष्य में अगर ब्लड की आवश्यकता पड़ती तो आपको पता होगा कि किसका ब्लड ग्रुप क्या है। जो नंबर है उसको ब्लड ग्रुप के नाम से सेव करो। अब जैसा मेरे पास में जो मेरे बालक का नाम ओम मंडलोई है, अभी मेरा बालक 16 साल का है। अब मैंने उसका नंबर मेरे मोबाइल में सेव करके रखा है KNWA पॉजिटिव ओम मंडलोई। जब अगर किसी को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो हम फट से खंडवा डालते हैं, A पॉजिटिव नाम आ जाता है, हमको मालूम रहता है कि कौन डोनर दे सकता है, तो हम उसको कॉल करते हैं, वो चले जाता है। कर चुका हूँ। लॉकडाउन में जो सेवाएं की थी मैंने 1200 यूनिट का कलेक्शन करा था, वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी ये दर्ज हो चुका है कि हमने कोरोना काल में ये यानी समाज के लिए, शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि रक्तदान के क्षेत्र में खंडवा पीछे नहीं है और उसका नाम आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और दूसरे रिकॉर्डों में सम्मिलित हो चुका है। मैं कम से कम वर्ल्ड की कम से कम 65 से 70 संस्थाओं से भी जुड़ा हूँ। नेपाल है, अपने नाम से श्रीलंका है, मलेशिया है, जापान है, कोरिया है, बांग्लादेश है, USA है, कनाडा है। ऐसे कई हैं जो मेरे साथ में व्हाट्सएप, फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, जिनसे हम डेली उनसे बातचीत करते रहते हैं और हमारा जो कार्य खंडवा में हो रहा है वो हम कार्य उनको बताते हैं कि हम क्या कार्य कर। और रक्तदान का काम एक अनोखा काम है। अगर किसी को अगर किसी एक डोनर ने रक्तदान कराया का अगर आप उसकी पोस्ट सामने वाले को देते हो, दिखाते हो, तो उसको एक अलग फीलिंग्स होती है कि यार रक्तदान कर रहा है ना। सामने वाला अगर आप किसी से 1 रुपया मांगो तो देगा नहीं, उसे खुले नहीं है, मगर आप किसी से खून मांग लो तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या होता है कि ये चीज़ भी आदमी एक अनुभव लगता है कि नहीं यार सामने वाला रक्तदान कर रहा है, यार कितनी बड़ी बात है। मैं कोई कार्य कर रहा हूँ तो मेरे स्वार्थ के लिए या फिर मेरे परिवार के लिए इससे मुझे कोई आमदनी नहीं हो रही है। मुझे एक खुशी मिलती है कि अगर मैं किसी का जीवन बचाने के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो जिसमें लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है और लोग मोटिवेट हो रहे हैं। तो मेरा मकसद ये, आज के टाइम में क्या होता है कि मैं एक छोटा सा समाज सेवक हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। प्राइवेट नौकरी करने के बाद भी आज मैं लोगों की मदद करता हूँ। मेरे पास मोबाइल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैं लोगों के कॉल आते हैं तो मैं उनकी मदद करता हूँ, उनको आश्वासन देता हूँ कि भैया हाँ ठीक है, कोशिश करते हैं, अगर ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है
तो हम कोशिश करते हैं, हमारे पास जो रक्तदाता है उनको कॉल करते हैं कि भी हमारा ब्लड नहीं है, आप जा सकते हो क्या? तो आदमी बोलता है 1 घंटे में, 2 घंटे में, ठीक है भी। अटेंडर को बोलते हैं भैया इमरजेंसी तो नहीं है, बोले नहीं चल जाएगा। तो फिर आदमी जाता है, अपना रक्तदान करके आ जाता है। आज जेब से भले ही मैं गरीब हूँ मगर शरीर से अमीर हूँ, क्योंकि मेरे शरीर में खून है, मैं रक्तदान कर सकता हूँ। अगर ब्लड बैंक में कोई जा रहा है तो उससे बोल रहे हैं तो उससे पैसा तो मांग ही नहीं रहे ना भैया। हम तो उससे यही बोल रहे हैं कि आप आपका रक्त का दान करो, तो आपका रक्त किसी और के काम आएगा, जो देगा वो आपके मरीज के काम आएगा। ऐसे से फिर एक आइडिया दिमाग में आया कि क्यों ना यार अपन भी 1 लीटर रक्त का दान देश के वीर शहीदों के नाम। तो हमारे जो 26 जनवरी 15 अगस्त का जो कार्यक्रम होता है तो उसकी थीम हमने यही रखी है कि अपन क्यों ना 1 यूनिट रक्तदान करें जो देश के वीर शहीदों के नाम हो, मगर जीवन किसी अपने का बचाए हो। कि अभी लास्ट टाइम आप देखोगे कि 15 अगस्त और रक्षाबंधन एक ही दिन आ गया था, तो उस पीरियड में फिर हमने वही कार्यक्रम रखा कि भैया क्यों ना कोई भाई अपनी बहन के लिए रक्त का दान करे, कोई बहन अपने भाई के लिए रक्तदान करे, किसी का जीवन बचे। उसके बाद फिर जैसे हम दूसरे समाज के युवाओं को भी बोलते हैं, गुरु नानक जयंती, महावीर जयंती हो गई, महाप्रताप जयंती हो गई, कोई भी जयंती ऐसी आती है तो ऐसा एक नया प्लेटफार्म दिमाग में आइडिया आते रहते हैं कि अब किसको बोले, कौन सा कार्यक्रम करना है, क्या करना है। और हमारा एक मेन उद्देश्य रहता है कि हम रक्तदान शिविर का जब आयोजन करते हैं तो स्वयं जेब से पैसा खर्च करके हम सम्मान पत्र रक्तदाताओं को देते हैं। कि आज के टाइम में देखो क्या होता है कि आदमी अपने 1 यूनिट का रक्तदान करके जा रहा है और आप उसको कुछ दो नहीं, तो एक उसके मन में तो लगता होगा कि देख अगर मैंने 1 यूनिट रक्तदान किया, मुझे कुछ दिया नहीं। हमारा उद्देश्य ये होता है कि अगर कोई अपने 1 यूनिट रक्तदान कर रहा है तो हम उसको सम्मान पत्र देकर सम्मानित करें। तो हमारी संस्था की ओर से जो जय माणा रक्तदान समूह है या JPB क्लब जो संस्था है, हम इनकी तरफ से सम्मान पत्र हर रक्तदाताओं को देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनका मनोबल बढ़ता है, और जब वो सम्मान पत्र लेकर जाता है, बाहर निकलता है, कोई पूछता है कि भैया ये क्या है बताना, तो बोलता है मैंने रक्तदान करके आया तो मुझे संस्था ने सम्मानित करा। तो उस जो बंदे ने देखा है उसके मन में भी एक भावना जगती थी कि आज मैं भी रक्तदान करूँगा तो मुझे भी सम्मानित किया जाएगा। तो इस तरीके से हमने कम से कम हज़ारों लोगों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित कर चुके हैं। कई लोगों को हम युवाओं को जोड़ चुके हैं, सैकड़ों रक्तदान शिविर लगा चुके हैं हम लोग। उसके अलावा हज़ारों लोगों को हम ब्लड दिलवा चुके हैं। हमारे पास कोई आंकड़ा तो नहीं, क्योंकि हमने जो पीछे छोड़ दिया हम वो याद नहीं रखते। मैं आगे भविष्य हमको क्या करना, हम सिर्फ ये सोच के कार्य करते हैं कि हमको रक्तदान के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करना है, युवाओं को जागरूक करना है कि परिवार में, समाज में किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो पहले अपने यार दोस्त मित्र परिवार रिश्तेदार को देखें, उसके बाद में संस्था वाले आपकी मदद के लिए तैयार बैठे हुए। क्योंकि हम सिर्फ एक किसी की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ एक जरिया बन के बैठे हुए हैं कि अगर ब्लड बैंक कोई ब्लड नहीं है तो हम लोग क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा सेव रहते हैं हमारे मोबाइल में, क्योंकि ये जो डाटा हमने कलेक्ट कर रहे हैं ये किसी ने हमको दिए नहीं है। ये क्या होता है कि हम जो पहले रक्तदान शिविर का आयोजन करते थे या फिर हम ब्लड ग्रुपिंग चेक करते थे तो हमारे पास जो नंबर होते थे, जो लोग बोलते थे भैया किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमारा नंबर सेव कर लो, हमको कॉल कर लेते थे। इस प्रकार से तो ये क्या प्रोसेस चली गई, 50 लोग जुड़े, 100 लोग जुड़े, 200 लोग, आज हज़ारों की ताकत में हमारा एक मोबाइल ब्लड बैंक के टाइप में चलता है। मगर आज के टाइम में आदमी अपना ब्लड देना नहीं चाहता, जब मिल रहा है तो फिर अपने को क्यों दें। मगर हमारे पास ये काम नहीं है, हम लोग जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हम हर युवा को रक्तदाता बनाना चाहते हैं। क्योंकि आज जो ज़रूरत हुई है वो मेरे परिवार की नहीं हुई है, जो ज़रूरत उसके परिवार की है, तो उसको हमको मोटिवेट करना पड़ता है, उसको हौसला बढ़ाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि भी आप यही सोचो ना कि आपके मरीज का जीवन आपने बताया। हमने कई ऐसे केस भी देखे हैं कि जिनने अपने बच्चों को जन्म दिया है, बच्चे माँ बाप को ब्लड देने को तैयार नहीं होते हैं, कि जब बोलते हैं कि मिल तो रहा है तो हम क्यों अपना दें। अब ऐसा नहीं होता भैया। अब जिनने आपको बचपन से पाला है, आपकी सेवाएं की है, आपके दुख सुख के साथ रहे हैं, आज उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है, आप हाथ ऊँचे कर रहे हो। क्योंकि हमारे पास कई केस आए ऐसे अरबपति खरबपति लोगों के केस आए जिनके पास पैसा होने के बाद भी फिर बोलते भैया पैसे से मिल जाएगा क्या, है ना। खुद अपने बच्चे हैं, माँ को ब्लड देने को तैयार नहीं और वो पैसे का वो करते, गर्मी दिखाते कि भैया पैसे से मिल जाएगा क्या। खून खरीदना और खून बेचना अपराध माना गया है, इसमें जेल भी हो सकती है और सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। हमारा प्रयास सतत चालू है और हम ऐसे ही प्रयास के लिए तत्पर हैं। और हम सबसे, मेरा इस चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन है कि रक्तदान के क्षेत्र में
आप भी रक्त मित्र बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं रक्त मित्र बना हूँ, तो आप भी, हर आदमी रक्त मित्र बन सकता है, मेरे जैसे सम्मान प्राप्त कर सकता है, देश विदेश की संस्थाओं से जुड़ सकता है। विदेश जाना नहीं है, मगर आज मेरे वहाँ कॉन्टेक्ट तो हैं। अगर मेरा कोई मित्र विदेश जाता है या मलेशिया जाता है या बैंकॉक जाता है, अगर वहाँ किसी को ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसको कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूँ कि भैया ये कॉन्टैक्ट नंबर आप बात कर लीजिए। तो ये एक क्या होता है कि आपसे मित्रता किस वजह से हुई? अच्छे कार्यों को देख के हुई। मेरे पास में आज कम से कम 12 से 15 हज़ार मोबाइल नंबर सेव हैं और मेरे पास में कम से कम 850 व्हाट्सअप ग्रुप हैं और सब ब्लड के हैं, हर राज्य के, हर ज़िले के, हर उसमें हर आदमी ग्रुप बना लेता, हमको ऐड कर लेता है। मगर क्या होता है कि ग्रुप बनाना मकसद नहीं है। ग्रुप में आप जागरूकता क्या ला रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप ग्रुप बनाइए, आप ग्रुप में हर आदमी को जागरूक करिए। तो राजगुरु भगत सिंह के शहादत के 90 साल पूरे हुए थे, उस संस्था के द्वारा पूरे देश में कैंप लगाए गए हैं, हर राज्य में कैंप लगाए गए, यहाँ तक कि विदेश में भी लाए गए। और एट ए टाइम 9 बजे से 4 बजे तक कम से कम 1.25 लाख यूनिट ब्लड का कलेक्शन हुआ है, जिसमें खंडवा ने भी कम से कम 90 यूनिट ब्लड का कलेक्शन किया है श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के साथ में मिलकर, जिसमें आज श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना का नाम गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। ये हमारे शहर के लिए गौरव की बात है। तो इसके लिए प्रयास अपने को स्वयं को करना पड़ेगा, आगे स्वयं को आकर करना पड़ेगा। आप अगर बोलो कि मैं एक पोस्ट डाल दूँ या किसी की टांग खींच लूँ, इससे काम नहीं होता। कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपको समय भी देना पड़ेगा, आपको जेब से पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। ऊपर वाला सब आपके साथ में है। आप बिल्कुल सहयोग करिए, लोगों को जागरूक करिए। जय हिंद, जय भारत।